हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग घन और घनाभ से संबंधित सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेमी है, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आयतन निकालना है, ठीक है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें घन का भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है, ए सेंटीमीटर। अब यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो 150 वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया गया है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया गया है, कितनी है? तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्ग सेमी का अर्थ होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इस तरह के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो पावर 2 है ये वर्ग के रूप में है, तो वर्ग सेमी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है, और इसका जो फॉर्मूला जो होती है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो 6a स्क्वायर बराबर कितना? 150, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 6a स्क्वायर है ना, इस जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 150 बटा, इसे हम 6 के रूप में लिखेंगे। अब हम इसे दोनों को कटा देंगे, ये दोनों जो है 2 से कट जाती है। तो देखिए 2 तिया 6, 2 सते 14, 15 में 14 घटाते हैं तो 1 बचती है, तो यहाँ 10 बना, ठीक है। 2 पंचे 10, फिर ये 75, नीचे 3 है, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाते हैं तो 1 बचती है, तो यहाँ 1 लिखने पर 15 हो जाएगी, 3 पचे 15, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना मान आ रहा है इधर? 25, ठीक है। अब देखिए इधर में वर्ग है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे ना तो ये वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूट अंडर 25 हो जाएगी। जब स्क्वायर को इस पार कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगी, और 25 का स्क्वायर रूट का मान 5 होता है, मतलब भुजा जो मान आया ए बराबर 5 आया, मतलब भुजा कितनी है? तो भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घन की भुजा निकल गई। हमें क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना। और घन का आयतन का फॉर्मूला जो होती है ना, घन का आयतन का फॉर्मूला होती है, वह होती है भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। ए कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो पावर 3, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर पर पावर 3 है, तो ये 5 सेंटीमीटर 3 बार हम गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 आती है, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 मान आएगी। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर पर पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन आया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। 2 नंबर के प्रश्न में यहाँ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई ये पहला वाला है, यहाँ ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। जबकि चौड़ाई दूसरा नंबर में, यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर, दूसरा नंबर 12 से, तो ये चौड़ाई जो है जिसे 20 से डिनोट करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसे एस से डिनोट करेंगे। तो हमें इसमें आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। ये घनाभ का जो आयतन होती है उसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है एल गुना बी गुना एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ये होती है। अब लंबाई कितनी है? तो 20 है, गुना चौड़ाई 12, और ऊंचाई ये 9 है, ठीक है। हम इन तीनों को गुना कर देंगे, तीनों को गुना करने पर मान आती है 2160, ठीक है। हम एक बार गुना कर चुके हैं, तो एक बार आप गुना करके देख लीजिएगा, तो इसका जो आयतन होगी 2160 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये आयतन हो गया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होती है उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होती है, ठीक है। अब देखिए 2 एल, एल कितनी है? लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 गुना चौड़ाई ये 12 है, एल बी यहाँ पर गुना छिपा हुआ, एल गुना बी के रूप में है, जोड़ एल गुना एच, लंबाई जो है वो कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर है,
और ऊंचाई h 9 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई b गुना h, यहाँ b से चौड़ाई है ये 12 है और ऊंचाई 9। ठीक है, अब देखिए 12 दूना 24, यहाँ एक जीरो लगा देंगे, 9 दूना 18 और यहाँ पे एक जीरो, इसको भी एक जीरो लगा देंगे, 12 नाम 108। ठीक है, इतना होती है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, 240 जोड़ 180 जोड़ 108 को, तो इसका मान जो होती है ना वो 528 आता है। ठीक है, हम एक बार गुना कर चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा इतना आता है। अब फिर हम 2 से 528 को गुना करेंगे तो इसका मान 1056 हो जाएगी। ठीक है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम घनाभ का विकर्ण को निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला जो होती है वो होती है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई कितनी है तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई 12, 12 का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगी, 20 को 20 से गुना करने पर 400, 12 को 12 से गुना करने पर 144 मान आएगा, जोड़ 8981। अब हम तीनों को जब जोड़ेंगे इनका मान, ठीक है, 625 होगी। ठीक है, और 625 का स्क्वायर रूट या कह लें 625 का जो वर्गमूल जो होगा ना वो 25 हो जाएगी। ठीक है, तो घन का जो विकर्ण आया वो 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।